श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी हवेली में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वार्ता करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी का सुंदर मधुर स्वरूप श्री ब्रजधाम से नाथद्वारा तक किस प्रकार पहुंचा, कैसे पहुंचा, ठाकुर जी नाथद्वारा में कैसे विराजे। तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा दमन। मुगल सम्राट औरंगजेब का शासनकाल 1705 से 1764 ब्रज के हिंदुओं के लिए बड़े संकट का युग था। उस धर्मांध बादशाह ने राज्याधिकार प्राप्त करते ही अपने मजहबी तासमुब के कारण ब्रज के हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का भारी प्रयत्न किया और उनके मंदिर देवालयों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रबल अभियान चलाया था। ब्रज के धर्माचार्यों और भक्तजनों के लिए जीवन मरण की समस्या पैदा हो गई थी। पुष्टि संप्रदाय के बल्लभ वंशीय गोस्वामियों को तो अपना सर्वनाश ही होता दिखलाई देने लगा। कारण था कि उनका मुगल बादशाहों से विशेष संबंध रहा था और वे उनसे लाभान्वित भी हुए थे तथा मंदिर देवालयों में बड़े आनंद और धूमधाम से के धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। अतः वो औरंगजेब की आंखों में सबसे अधिक खटक रहे थे। उस समय परिस्थिति में ब्रज के विविध धर्माचार्यगण अपनी पौराणिक देव मूर्तियों, स्वरूपों और धार्मिक पोथियों की सुरक्षा के लिए ब्रज को छोड़कर अन्यत्र जाने को विवश हो गए। बल्लभ वंशियों गोस्वामियों ने अपने सेवा स्वरूप धार्मिक ग्रंथ तथा आवश्यक सामग्री के साथ ब्रज से हटकर अन्यत्र चले जाने का निश्चय कर लिया। पुष्टि संप्रदाय के सर्वप्रधान सेवा स्वरूप श्रीनाथ जी का गोवर्धन के जतिपुरा गोपालपुर से हटाया जाना बल्लभ वंशीय गोस्वामियों के ब्रज से निष्क्रमण ब्रज के धार्मिक इतिहास की एक अत्यंत दुख भरी घटना थी। श्रीनाथ जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा व्यवस्था का प्रमुख उत्तरदायित्व श्री गिरधर जी के प्रथम ग्रह की टिकैत गादी को रहा है। उस काल में श्री दामोदर जी इस घर के तिलकायत थे, किंतु वे 15 वर्ष के बालक थे, इसलिए उनकी तरफ से उनके बड़े काका गोविंद जी श्रीनाथ जी की सेवा और प्रथम ग्रह की इस व्यवस्था संबंधी कार्यों का संचालन के लिए उन्हें गिरिराज जी के मंदिर से हटाकर गुप्त रीति से अन्यत्र ले जाने का निश्चय किया। एक दिन सायंकाल होते ही श्रीनाथ जी को चुपचाप रथ में विराजमान किया गया। उनके साथ कुछ धार्मिक ग्रंथ और आवश्यक सामग्री रख अत्यंत गुप्त रीति से आगरा की ओर रथ को हाँक दिया गया। रथ के साथ श्री गोविंद जी, उनके दोनों अनुज श्री बालकृष्ण और श्री बल्लभ जी, कुछ अन्य गोस्वामी बालक, श्रीनाथ जी की कृपा पात्र एक ब्रजवासिन गंगाबाई तथा कतिपय ब्रजवासी थे। यह कार्यवाही ऐसी गुप्त रीति से की गई कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो। जिस दिन श्रीनाथ जी ने गोवर्धन छोड़ा था उस दिन संवत 1726 की आश्विन शुक्ल 15 शुक्रवार था। यह तिथि ज्योतिष गणना से ठीक हुई थी। श्रीनाथ जी के ब्रज से पधारने के पश्चात औरंगजेब की सेना मंदिरों को नष्ट करने के लिए गिरिराज पर्वत पर चढ़ दौड़ी थी। उस समय मंदिर की रक्षा के लिए कुछ थोड़े से ब्रजवासी सेवक ही वहां तैनात थे। उन्होंने वीरतापूर्वक आक्रमणकारियों का सामना किया था, किंतु वे सब मारे गए। उस अवसर पर मंदिर के 2 जलघरियों ने जिस वीरता का परिचय दिया था उसका सांप्रदायिक ढंग से अलौकिक वर्णन वार्ता में हुआ है। आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर मस्जिद बनवा दी थी। श्रीनाथ जी की यात्रा मेवाड़ की ओर चल दी। गोवर्धन से चलकर श्रीनाथ जी का रथ रातों रात ही आगरा पहुंच गया था। उस काल में आगरा में पुष्टि संप्रदाय के अनेक शिष्य सेवक थे। उनके सहयोग से वहां श्रीनाथ जी को गुप्त रूप से कुछ काल तक रखा गया था। वहां उनकी नियमित सेवा पूजा होती रही और यथा समय प्रभु का अन्नकूट भी किया गया। उसी काल में गोकुल का मुखिया विठल दुबे श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप बाल तिलकायत श्री दामोदर जी तथा प्रथम ग्रह की बहु बेटियों को लेकर आगरा आ गए थे।
इस प्रकार सबके एकत्र हो जाने के उपरांत आगरा छोड़कर अन्यत्र जाने की तैयारी होने लगी। निष्कासित गोस्वामियों का वह दल आगरा से चलकर पर्याप्त समय तक विभिन्न हिंदू राज्यों का चक्कर काटता रहा था। अंत में उन सब ने मेवाड़ राज्य में प्रवेश किया और वहां उन्हें स्थायी रूप से आश्रय प्रदान किया। जब तक वे यात्रा में रहे, श्रीनाथ जी को बहुत छिपाकर रखा जाता था और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर ही अत्यंत गुप्त रीति में उनकी सेवा पूजा की जाती थी। जिन स्थानों पर श्रीनाथ जी कुछ अधिक काल तक विराजे थे अथवा जहां उनका कोई विशेष उत्सव हुआ था, वहां उनकी चरण चौकियां बनाई गई हैं। ऐसी अनेक चरण चौकियां आज भी विद्यमान हैं। आगरा से चलकर ग्वालियर राज्य में चंबल नदी के तटवर्ती डंडौटी घाट नामक स्थान में मुकाम किया गया। वहां कृष्णपुरी में श्रीनाथ जी विराजे थे। उस स्थान से चलकर कोटा गए, जहां कृष्ण विलास की पद्मशिला पर श्रीनाथ जी 4 महीने तक विराजे थे। कोटा से पुष्कर होते हुए कृष्णगढ़ पधराए गए थे। वहां नगर से 2 मील दूर पहाड़ी पर पीताम्बर जी की नाल में श्रीनाथ जी विराजे थे। कृष्णगढ़ से चलकर जोधपुर राज्य में बम्बाल और बीसलपुर स्थानों से होते हुए चांपसनी पहुँचे थे, जहां श्रीनाथ जी 4-5 महीने तक विराजमान रहे थे। उसी स्थान पर सन 1727 के कार्तिक मास में उनका अन्नकूट उत्सव किया गया था। अंत में मेवाड़ राज्य के सिंहाड़ नामक स्थान में पहुंचकर स्थायी रूप से विराजमान हुए थे। उस काल में मेवाड़ का राजा राजसिंह शासन 1686 से 1737 सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू नरेश था। उसने औरंगजेब की उपेक्षा कर पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामियों को आश्रय और संरक्षण प्रदान किया था। विक्रम संवत 1728 कार्तिक में श्रीनाथ जी सिंहाड़ पहुंचे थे। वहां मंदिर बन जाने पर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी शनिवार को उनका पाटोत्सव किया गया। इस प्रकार श्रीनाथ जी को गिरिराज जी के मंदिर से हटाकर सिंहाड़ के मंदिर में विराजमान करने तक 2 वर्ष 4 महीने 7 दिन का समय लगा था। उस काल में गोस्वामियों को और उनके परिवारों को नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा, किंतु वे अपने आराध्य देव श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल हुए थे। श्रीनाथ जी के कारण मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध सिंहाड़ ग्राम श्री नाथद्वारा के नाम से संपूर्ण भारत में सुविख्यात हो गया। श्रीनाथ जी का स्वरूप ब्रज में 177 वर्ष तक रहा। श्रीनाथ जी अपने प्रागट्य संवत 1549 से लेकर 1726 तक ब्रज में सेवा स्वीकारते रहे। इस प्रकार 177 वर्षों तक ब्रज में निवास करने के उपरांत जब श्रीनाथ जी नाथद्वारा पधारे, तब वहाँ पर भी एक आक्रमणकारी घटना हुई। जैसे द्वापर युग में जरासंध और कालियवन ने जिस प्रकार मथुरा पर आक्रमण कर दिया था और उससे बचकर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अन्यत्र चले गए थे एवं शांति होने पर पुनः ब्रज लौट आए, वैसा का वैसा ही लीला चरित्र नाथद्वारा में श्री कृष्ण स्वरूप श्रीनाथ जी के साथ भी बना। विक्रम संवत 1835 में अजमेर मेरवाड़ा के मेरों ने मेवाड़ पर भयानक आक्रमण किया और नृशंस हत्याएं करना प्रारंभ कर दिया। इधर पिंडरियों ने में नाथद्वारा में घुसकर लूट खसूट और जन धन को हानि पहुंचाई। निरंतर बढ़ती हुई अशांति के बादल अभी छितरा भी नहीं पाए थे कि 1848 में दौलत राव सिंधिया से पराजित होकर जसवंत राव होलकर यत्र तत्र भटकता हुआ मेवाड़ भूमि के समीप आ पहुंचा, परंतु सिंधिया की सेना उसे खोजती हुई नाथद्वारा आ पहुंची। इस प्रकार नाथद्वारा के अनुपम वैभव को देखकर उन्होंने गोस्वामी जी से 3 लाख रुपया मांगा और व्यर्थ का श्रम देकर वसूलने का निरर्थक प्रयास किया। मंदिर की अचल संपत्ति भी उसका मन मचल उठा और उसे भी हथियाने की चेष्टाएं की जागने लगी। प्रभु श्री नाथ जी एवं नगर का जनजीवन संकटग्रस्त देखकर गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधर महाराज को मेवाड़ महाराणा ने श्री ठाकुर जी को उदयपुर पधारने की आज्ञा दे दी। गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधर जी महाराज ने उदयपुर चले जाने में ही अपना हित समझा। विक्रम संवत 1848 माँ कृष्ण प्रतिपदा तदनुसार दिनांक 29 जनवरी
1902 को प्रभु श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी और श्री विट्ठलनाथ जी को रत्नालंकारों सहित लेकर महाराज श्री उदयपुर की ओर लेकर चल पड़े। कुछ ही समय में कोठरिया के रावत विजय सिंह चौहान उनके साथ हो लिए। इनका पहला पड़ाव उनवास नामक ग्राम में हुआ। वहाँ जब सुना कि नाथद्वारा में होलकर की सेना बड़ा उत्पात मचा रही है, तब कोठरिया रावत नगर की रक्षार्थ नाथद्वारा लौट आए और वहाँ पर होलकर की सेना ने उन्हें घेर लिया। प्रभु श्रीनाथ जी उदयपुर की सीमा में आगे बढ़ने लगे। मेवाड़ महाराणा ने घसियार में प्रभु श्रीनाथ जी व अन्य स्वरूप की अगवानी के लिए उस समय तक घसियार का मंदिर निर्माणाधीन था, अतः मेवाड़ महाराणा प्रभु को लेकर उदयपुर पधारे। उदयपुर में भगवान का दिव्य स्वागत किया गया। उस समय उदयपुर मेवाड़ की सुप्रसिद्ध राजधानी थी। भारत के वैभवशाली नगरों में इसकी गणना होती थी, जिसके चारों ओर सुंदर सुंदर जलाशय थे। उनके किनारे हरे भरे उपवन लहरा रहे थे, वृक्ष फल फूल रहे थे, उन पर विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, हिरण चौकड़ी भरते स्पष्ट दिखाई देते। दूसरी ओर नगर की संपन्नता की वर्णनातीत थी। श्रीनाथ जी के सिंहार राजस्थान आने से पहले ही, बहुत पहले, श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी अपनी भारत की यात्रा करते हुए राजस्थान के इस सिंहार गांव को देखकर बोले, यहाँ कुछ वर्षों बाद श्रीनाथ जी प्रभु विराजेंगे, ऐसा कह गए थे। और प्रभु श्रीनाथ जी अपनी भक्त अजब कुंवर बाई, जो मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी थीं, को उनके देश में पधारने के निमंत्रण के वचन को पूरा करने हेतु अपने आप मेवाड़ पधारे। सो प्रभु का ब्रजगमन इस प्रकार हुआ। जैसे ही प्रभु श्रीनाथ जी के शुभागमन की चर्चा इस नगर में फैली, वैसे ही राजप्रसादों के गगनचुंबी शिखरों पर चमकते स्वर्ण कलशों पर स्वच्छ कर दिया गया और उन पर विचित्र झंडियां फहरा दी गईं। कितने ही दिनों पूर्व से ही नर नारियों ने प्रभु के आगमन की खुशी में घर बारों को लीपा पोती तथा गृह द्वारों को आम्र तथा आशा पल्लवों से सजा दिया। साथ ही उदयपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। प्रभु श्रीनाथ जी उदयपुर की सीमा में आगे बढ़ने लगे। मेवाड़ महाराणा ने घसियार में प्रभु श्रीनाथ जी व अन्य स्वरूप की अगवानी के लिए उस समय तक घसियार का मंदिर निर्माणाधीन था, अतः मेवाड़ महाराणा प्रभु को लेकर उदयपुर पधारे। महाराणा भीम सिंह पहले से ही प्रभु श्रीनाथ जी के स्वागतार्थ नगर के प्रमुख द्वार पर खड़े थे। शोभा यात्रा के अग्रभाग में अश्व पर नगाड़ा बज रहा था। उसके पीछे हाथी पर उदयपुर महाराणा का निशान था और उसके पीछे सुसज्जित मदमाते हाथी अपनी अल्लड़ चाल से चल रहे थे। पीछे पीछे सोने चांदी के आभूषणों से युक्त इठलाते घोड़े, महाराणा के अनेक शस्त्रधारी अद्वितीय योद्धा पंक्तिबद्ध कदम बढ़ा रहे थे। उदयपुर का प्रसिद्ध बाजा अपनी मधुर आवाज़ से दर्शकों को आत्मविभोर किए हुए था। इसके पश्चात गोपाल निशान लिए ब्रजवासी अश्व पर था। इनके पीछे गोस्वामी जी की सेना शनैः शनैः अपने कदम बढ़ा रही थी। इसके पश्चात अरबी ताशे बजाने वालों का समूह बाजे बजाते चल रहा था। तदंतर छड़ीदार और इसके पीछे गोस्वामी बालक दिखाई पड़ते थे। महाराज श्री गिरधर जी के मुख पर उस समय एक दिव्य चमक थी। गोस्वामी बालकों के साथ ही सच्चिदानंद घन प्रभु श्रीनाथ जी का अनुपम रथ चल रहा था। कई सेवक उस पर चंवर ढुरा रहे थे। जैसे ही श्रीनाथ जी का रथ महाराणा को दिखलाई पड़ा, वे नतमस्तक हो गए। वे बार बार प्रभु को वंदन करने लगे। जय जयकार की तुमुल हर्ष ध्वनि से सारा नगर निनादित हो उठा। महाराणा सही समय पर रथ के साथ सम्मिलित हो गए और स्वयं श्री जी पर चंवर ढुराने लगे। श्री जी के रथ के पीछे श्री नवनीत प्रिया जी और पीछे श्री विट्ठलेश राय जी के रथ चल रहे थे। इनके पीछे नाथद्वारा के नगर की असंख्य महिलाएं चल रही थीं और उनकी गोदी में बच्चे किलोल कर रहे थे। महिलाओं के बाद नागरिक चल रहे थे। बैलगाड़ियाँ थीं जिन पर सामान लदा हुआ था। शोभा यात्रा
यात्रा में सबसे पीछे महाराज श्री के नगर रक्षक सारणी सवारों की कतारें चौकन्नी होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस प्रकार श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, जय जयकार के उद्घोष के साथ प्रभु का रथ अनवरत अग्रसर होता जा रहा था। सड़कें, छतें, दुकानें दर्शनार्थियों से खचाखच भरी थीं। लोग जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऐसे परमानंदमय अवसर पर कुछ भक्त आंखों में प्रेमाश्रु बहाकर प्रभु का स्तवन करने लगे और कुछ आनंदमय होकर नाचने लगे। जैसे ही प्रभु श्री नाथ जी का रथ राजप्रसाद के समीप पहुंचा, मेवाड़ की महारानियों ने प्रभु श्रीनाथ जी का स्वागत किया। उस समय वे अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और बहुमूल्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थीं। राजमहर्षि ने मुट्ठी भर भर कर प्रभु के रथ पर मुद्राएं उछालीं और रजत कनक पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार मंथर गति से यह शोभा यात्रा 7 घंटों तक चलकर वर्तमान श्रीनाथ जी मंदिर तक पहुंची। बड़ी धूमधाम के साथ रथ की आरती उतारी गई और रथ में ही श्री कृष्ण स्वरूप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कराए गए। जिस समय प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन खुले, उस समय भक्तों के अपार हृदयों में प्रेम देखते ही बनता था। प्रभु श्रीनाथ जी के उदयपुर पहुंचने पर एक लघु मंदिर में प्रभु विराजे। उसके बाद वहां भी नाथद्वारा के समान ही मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री नवनीत प्रिया प्रभु श्रीनाथ जी के साथ थे। श्री विठ्ठलेश राय अपने अलग मंदिर में प्रतिष्ठापित हुए। प्रभु के साथ यहाँ दीपावली व अन्नकूट आदि उत्सव संपन्न किए, परंतु सिंधिया की सेना धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ भी आ पहुंची और आतंक मचाने लगी। महाराणा भीम सिंह ने उन्हें पुनः लौट जाने के लिए कहा, क्षति न पहुंचाने के लिए कर दिए, अपनी रानियों के हीरे जवाहरात दिए, परंतु उनकी अर्थमीमांसा पूर्ण नहीं हो रही थी और उसने मेवाड़ की प्रजा को लूटा। महाराणा के सुखीर योद्धा उनसे भिड़ गए। देखते ही देखते युद्ध के प्रलंकारी बादल दिखलाई पड़े। ऐसी विषमावस्था से प्रभु के निवास स्थान के लिए एकमात्र घसियार ही उपयुक्त स्थान दिखलाई पड़ा। उदयपुर में प्रभु श्रीनाथ जी 10 माह और 9 दिन विराजे। तत्पश्चात घसियार में सुदृढ़ दुर्गनुमा मंदिर बन जाने के बाद प्रभु श्रीनाथ जी उस ओर रवाना हो गए। घसियार प्रस्थान कर दिया। घसियार सुंदर पर्वतीय स्थल में हरितिमा लिए हुए एक भयानक स्थान था। यकायक यहाँ किसी का पहुँचना सहज नहीं था तो दूभर अवश्य था। गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधर जी महाराज ने 15 लाख रुपया लगाकर जो प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, अब तो वह पूर्ण रूपेण निर्मित हो चुका था। अतः प्रभु को वहीं पधारना उचित समझा गया। नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी अब घसियार पधारे और अपने दुर्गाकार मंदिर में विराजमान हुए। देखते ही देखते घसियार नाथद्वारा हो गया। मंदिर के चारों ओर गली मोहल्ले तथा चौराहे बनने लगे। नित नए आनंद व मनोरथों की यहाँ झड़ी लगने लग गई। जंगल में मंगल नगाड़े बज उठे। घसियार से पुनः नाथद्वारा आगमन हुआ। वहाँ घसियार का जलवायु सभी को अनुकूल नहीं हुआ। वहाँ का पहाड़ी पानी प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा योग्य नहीं रहा। यहाँ तक कि विपरीत वातावरण से आचार्य तिलकायत श्री गिरधर जी महाराज के 3 पुत्र कुछ ही वर्षों में परलोक सिधार गए। अतः महाराज श्री ने अपने चतुर्थ पुत्र श्री दाऊजी को प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों में डाल दिया। करुणा वरुणालय प्रभु श्रीनाथ जी ने तुरंत ही अपना दायां श्रीहस्त दाऊजी के ऊपर रख दिया और अभयवर दिया। इसके साथ ही पुनः नाथद्वारा कूच करने की आज्ञा प्रदान की। इस प्रकार 1 वर्ष उदयपुर और 5 वर्ष घसियारवास करने के पश्चात विक्रम संवत 1964 में प्रभु श्रीनाथ जी दल बल सहित अनेक भक्तों को साथ लेकर युद्ध भूमि हल्दी घाटी के अरण्य मार्ग को पार कर खमनौर होते हुए नाथद्वारा आ पहुँचे। लेकिन श्री विठ्ठल नाथ जी प्रभु के श्रीनाथ जी के संग नहीं पधारे। वे उदयपुर से सीधे विक्रम संवत 1848 में कोटा पधार गए। जब गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊजी महाराज ने विक्रम संवत 1868 में प्रभु श्रीनाथ जी के द्वितीय सप्त स्वरूपोत्सव किया, तब कोटा से पुनः श्री विठ्ठल राय जी नाथद्वारा आए और अपने मंदिर में विराजे। तभी से अभी तक आप इस नगर को पावन किए हुए हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी पुनः 6 वर्षों बाद नाथद्वारा पधारे और इस समय तक नगर की ऐसी दुर्दशा हो गई कि लोग अपने पुराने मकानों तक को पहचान न सके। तिलकायत महाराज का भवन मात्र भग्नावशेष रह गया, परंतु ऐसे समय में प्रभु श्रीनाथ जी का जीर्ण शीर्ण मंदिर सभी भक्तों के लिए परम वंदनीय था। जिस दिन से प्रभु श्रीनाथ जी ने पुनः पदार्पण किया, उसी दिन से अनवरण इस वसुधा पर सुधावर्षण होने लगा। महाराणा भीम सिंह ने जब देखा कि प्रभु श्रीनाथ जी आनंद पूर्वक नाथद्वारा पधार गए हैं और पुनः उसी मंदिर में विराजे हैं, उनका हृदय प्रसन्नता के मारे बांसों उछल पड़ा, क्योंकि प्रभु के घसियारवास करने से महाराणा काफ़ी चिंतित हो गए थे। अतः शुभ वेला देख महाराणा भीम सिंह नाथद्वारा आए और प्रभु श्रीनाथ जी के चरण में गदगद हो गए। इसके साथ ही श्री जी में अनेक मनोरथ करवाकर बहुत से जिले सालौर, घसियार, व्याल, चैनपुरिया, चरवेटरिया, छोटा सिसोदिया, ब्राह्मणों का खेड़ा तथा मांडलगढ़ का मंदिर आदि गांव प्रभु को भेंट कर प्रभु श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार श्रीनाथ जी तब से अब तक श्री नाथद्वारा में ही विराजमान हैं और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन नाथद्वारा जाकर सहज रूप से किए जा सकते हैं। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीनाथ जी प्यारे की जय। वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण।